नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे घुटनों के दर्द या पैरों में जो दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा चलने के बाद उसको कैसे दूर करें। चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले आपको 2-3 आसन करने होंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और उन्हें ऐसे पकड़ के आप स्ट्रेच कीजिए। ठीक है। ये जो हमारी यहाँ पे पूरी जो नस होती है वो टाइट हो जाती है जब भी हम ज़्यादा वॉक करते हैं, तो जिसके कारण आपको घुटने में और पूरे पैर में दर्द महसूस होता है। राइट। तो इससे अगर आप ऐसे करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, तुरंत रिलीफ मिलेगा। अब आप क्या सोचेंगे कि हमारे तो हम यहाँ पे हार्ड टच नहीं होते हैं, तो उसका क्या उपाय है। एक आप चुन्नी लीजिए, आप उसको ऐसे करिए और ऐसे खींच लीजिए। राइट। आपका यहाँ तक हाथ आता है, यहाँ तक हाथ आता है। राइट। बट एक बात ध्यान देनी है, जिसको कमर में दर्द है, ठीक है, उसे आगे नहीं झुकना है। राइट। तो वो क्या कर सकता है, ऐसे कर ले, सीधा रहे और सिर्फ पैरों को खींचे। राइट। और आपको जैसे सिर्फ एक पैर में दर्द है तो दूसरे पैर को ऐसे मोड़ के हाथ से ऐसे कर ले या फिर चुन्नी से ऐसे कर ले। राइट। किसी भी तरह से आपको जो ये नस है इसको स्ट्रेच करना है, आपको तुरंत रिलीफ होगा। और जैसे आप एक बार करने से आपको रिलीफ हो गया, तो ये नहीं है कि सिर्फ एक बार करके छोड़ देना, आपको कम से कम 5 से 6 बार इसको 1-1 मिनट के लिए करना है, ऐसे स्ट्रेच करके रखना है। राइट। अब कई लोग क्या है, इतना नहीं बैठ के कर सकते, तो आराम से आप ऐसे ले जाइए, और स्पेशली जिसको कमर में दर्द है, अब इसको ऐसे कीजिए और पूरा ऐसे स्ट्रेच कीजिए, तो आपकी कमर में भी दर्द का जो है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये एक्सरसाइज कमर के लिए भी है। लेट कर अगर आप इसे ऐसे करते हैं तो ये एक्सरसाइज कमर के लिए भी है, और पूरे यहाँ पे जो आपकी जो नर्व है वो स्ट्रेच हो जाएगी और आपको बहुत आराम मिलेगा। उसी तरीके से आपको इसको क्या करना है, आप सीधा रखिए और फिर टेढ़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे जमीन के लगाते हुए ऐसे स्ट्रेच करना है, तो दूसरी जो नस है यहाँ से वो भी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी और आपको रिलीफ होगा। और फिर दूसरी तरफ से आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, तो यहाँ से फिर और दूसरी नसें वो भी स्ट्रेच हो जाएंगी, तो आपको जो कूल्हे में दर्द हो जाता है कई बार, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि कूल्हे का दर्द कई बार आपके पूरे पैर में चला जाता है और घुटने में भी चला जाता है। राइट। और फिर आप उसको ऐसे टेढ़ा लेट जाइए और ऐसे भी स्ट्रेच कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरे पैर के साथ कीजिएगा। पहले लेट के आपको इसको सीधा स्ट्रेच करना है ऐसे। ये कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उनके लिए। और फिर इस साइड और फिर दूसरी साइड और फिर ऐसे टेढ़ा लेट के ऐसे। राइट। तो ये 4-5 स्ट्रेच है जो आपको करनी है। राइट। और इन स्ट्रेच की करना बहुत ही इजी है, आप चुन्नी के साथ कर सकते हैं, आपको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कोई भी कपड़ा है आपके पास उससे कर सकते हैं, तो पूरी पैर में स्ट्रेच आ जाएगी। और एक स्ट्रेच को कम से कम 1 मिनट तक आप ज़रूर कीजिएगा। राइट। और आपको ज़्यादा दर्द है तो आप दिन में 2-3 बार इसको कर लीजिए, तो आपको तुरंत इससे लाभ मिलेगा। ये सबसे आसान आसन मैंने आपको बता दिया है। और एक दो मैं एक्यूप्रेशर भी बता देती हूँ आपको। अगर आपको घुटने में दर्द है तो ये जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको ऐसे प्रेस करना है। आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है मतलब आपके घुटने में दर्द है। अगर आपको यहाँ पे प्रेस करने से दर्द नहीं हो रहा तो आपके घुटने में दर्द नहीं है, बस वो ज़्यादा चलने की वजह से थोड़ा सा पेन हो गया है। राइट। तो यहाँ पे अपना प्रेस कर लीजिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, बहुत ही आपको आराम मिलेगा। और मालिश आपको क्या करनी है, हम घुटने के लिए यहाँ पे मालिश कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये घुटने का नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे आप मालिश नहीं करते, तो यहाँ पे आप मालिश आपको ज़रूर करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये जो नस है नीचे वाली हैमस्ट्रिंग, ये बहुत अच्छे से आपको आप ऐसे मालिश करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा। राइट।
तो जैसे मैं एक एथलीट भी हूँ, मैं रन करती हूँ, 5-6 किलोमीटर भी करती हूँ, 10 भी करती हूँ, 20 भी करती हूँ। तो जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता है तो उस दिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा करती हूँ। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे भी दर्द हो जाता है, जबकि मुझे कोई दर्द नहीं है। अगर मुझे दर्द हो तो मैं रन नहीं कर सकती, लेकिन रन करने के बाद या फिर वॉक करने के बाद आपको ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी ही पड़ेंगी, वरना आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, फिर वो आगे पेन में बदल जाएगी। इसलिए इन स्ट्रेच को करें, बहुत अच्छी स्ट्रेच है, मैंने खुद अपने ऊपर अपना रखी हैं और योग में भी लिखी हुई हैं। तो आप इन्हें अपनाएं, कीजिए, और आपको कितना फ़ायदा हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। धन्यवाद।